धनमुष्टेर्प्रणहनतु प्रसन्नात्माभिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। त्वा भ्रान्ति व्रजतु सुखदां शान्तिममलं सदा रिं 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 स्फुरतु नितरां भावनिचये प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। लब्धे सुमतिरचलन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं तदपि नीते स्थिरमति न कष्टं तत्कष्टं भवति स्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। आवेरकमल कृतादर्शा प्रज्ञा मतिविभवमाक्रम्य सुगता न चेष्यानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। न चेत् न च चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगणं समं सोढागाले कुचन घनमुष्टे प्रहणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। बुद्धिर्भवतु खलु या बन्धनिरता प्रशस्यान्ता मन्ये भवति च यतश्चेद्विकसिता चैतन्यनिष्ठा प्रशान्तसुखविष्टेरनुभव प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। अगम्यं यन्नाम प्रबलतपसा सञ्चितयशो ईशा सङ्क्लेशा विलयमपयान्ति स्मरणता नयन ॐ ऐं ॐ अमलमनसार्हं सवलयं प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। मतिवेरपमलः कृतादर्शा प्रज्ञा मतिविभवमाक्रम्य सुगता न चेष्यानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। आहिनं पराहिनं करेमि वन्दामि नमस्वामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं वज्रस्वामि मध्ये वन्दामि। प्रभु अजीत ऋषभ प्रभु अजीत प्रभु सांबा प्रभु अभिनंदन प्रभु सुमति प्रभु पदम प्रभु सुपार्श्व प्रभु चंद्र प्रभु सुविधि प्रभु शीतल प्रभु श्रेयांश प्रभु वासुपूज्य प्रभु विमल प्रभु अनंत प्रभु धर्म प्रभु शांति प्रभु मल्ली मुनि सूरत प्रभु नमी प्रभु अरिष्णेमी प्रभु पार्श्व प्रभु महावीर प्रभु। तुम 11 आचार्य नाम क्या? 11 आचार्य। ओ भिक्षु स्वामी, भारीमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी, जीतमल जी स्वामी, मगवा गणेश जी स्वामी, मानक गणेश जी स्वामी, दाल गणेश जी स्वामी, कालू गणेश जी स्वामी, तुलसी गणेश स्वामी, महाप्रज्ञा जी और महाशबर जी।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायणं नमो लोहे सर्वसावणं ऐसो पंचनं मुक्कारु सर्वे पापनाशनं मंगलानं च सर्वे सिंह परमं हरि मंगलम। और समय कितने मिनट की होती है? हाँ? समय कितने मिनट की होती है? आपने कल समय की थी, शाम को कितने मिनट की थी? 48 मिनट। हाँ 48, वेरी गुड। हाँ अब प्रत्युष। हाँ कालू गणेश जी। उसके बाद सही है, गलत है? हाँ सही है, सही है। आज से हाँ चंद्र प्रभु जी। हाँ समय का पाठ सुनाओ थोड़ा सा, करेमी बनते। क्या? करेमी बनते। करेमी भन्ते समायम सावजम जोगम। ठीक है, अब मंगल पाठ सुनाओ। प्रणव, प्रणव आया मंगल पाठ। क्या बोलना? चत्तारी मंगलम। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तोदमम। हाँ आगे चत्तारी लोकोत्तमा तुम सुनाओ। चत्तारी लोकोत्तमा साहू नहीं, लोकोत्तमा चत्तारी। अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। आगे सुनाओ। दर्शील। चत्तारि अर्हन्त पवज्जामि चत्तारी शरणम चत्तारि पवज्जामि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। हाँ 19वें तीर्थंकर का क्या नाम है? 19वें। 19वें तीर्थंकर का नाम श्री मली प्रभु जी। हाँ तीसरे। तीसरे तीर्थंकर का नाम है संभव प्रभु। हाँ और पांचवें आचार्य का नाम? पांचवें आचार्य का नाम है मगवा गणी प्रभु। हाँ ये प्रत्युष की बहन। हाँ उल्टे आचार्य नाम सुनाओ। 11वां आचार्य महाप्रभु जी, 10वां आचार्य महासमुद्र जी, ऐसे। आचार्य श्री महाश्रवण जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री तुलसी जी, हाँ आचार्य श्री कालूराम जी, आचार्य श्री दालचंद जी, आचार्य श्री मानकलाल जी, आचार्य श्री मगवा गणेश जी, आचार्य श्री जीतमल जी, आचार्य श्री रायचंद जी, आचार्य श्री भालूराम जी, आचार्य श्री भिक्षु जी। वेरी गुड। हाँ दुगर, दुगर की बहन नहीं आई? कटे बेटी कटे सारी। हाँ बताओ। क्या? नवे नौवे तीर्थंकर का शीतल प्रभु, सुविधि प्रभु। हाँ सुविधि। 11वें 11वें वासु पूज्य प्रभु। क्या बता सकते हो नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? 11वें तो श्रेयांश प्रभु है ना। अरे टेलीफोन नंबर, श्रेयांश हो तो हो गया। टेलीफोन नंबर 7579। हाँ और मोबाइल नंबर 1808367। क्या बता सकते हो हमारे देव कौन है? हमारे गुरु कौन है? हमारा धर्म क्या है? धर्म जैन धर्म। आगे जैन धर्म तेरापंथी। हाँ कौन से तेरापंथी? श्वेतांबर। वेरी गुड। और कौन बाकी रहा है? सब हो गया? नहीं ये बच गया। हाँ आप बताओ उल्टे तीर्थंकरों के 5 नाम। पहले महावीर। हाँ महावीर प्रभु, महावीर प्रभु, महाशमन प्रभु, पार्श्व प्रभु, अरिष्टनेमी प्रभु, नमी प्रभु, नेमी प्रभु। हाँ नमी और नमी। वेरी गुड। और ठीक है, हो गया। अब सब अपने स्थान पर। न चेते चांचल्यम न च विपथगामेन्द्रियगणं समं सोडागारिं क्वचन घनमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रतिकृत विरोध सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदम् न लेश क्लेशानां
समजनिनिमेषं सहचर प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे अलब्धे व्याहारे सुमतिरचलन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं तदपि पतिनीते स्थिरमति न कष्टं तत्कष्टं भवति यदि चित् स्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे सदा स्वच्छो भावो जिनवचन भावेरकमल कृतादर्शा प्रज्ञा मतिविभवमात्रं यसुगता न चेष्यानो निन्दा गहनतमनिष्ठा स्वचरते प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। सुनीता जी सेठिया अगर उपस्थित है तो गीतिका के लिए 2 पद्य सुनीता जी सेठिया। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक छोटी सी गीतिका प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुदेव के आने से खिल जाता है मेरा मन, गुरुदेव के आने से खिल जाता है मेरा मन। हम करते हैं वंदन और करते हम स्वागतम, गुरुदेव के आने से खिल जाता है मेरा मन। गुरुदेव के चरणों से घर हो जाता पावन, गुरुदेव के चरणों से घर हो जाता पावन। तन मन से हम मिलकर करते गुरुवर स्वागतम, हाथ जोड़ प्रिटोरिया वाले करते हैं तुम्हें ही नमन। गुरुदेव के आने से खिल जाता है मेरा मन। ये शुभ बेला आई, गुरुदेव पधारे हैं। ये शुभ बेला आई, गुरुदेव पधारे हैं। धर्म ध्यान हमको और ज्ञान सिखाए हैं, गुरुदेव के दर्शन से कट जाए कर्म बंधन, गुरुदेव के आने से हो खिल जाता है मेरा मन। गुरुदेव के आने से खिल जाता है मेरा मन। कहाँ जा रहे हैं
हम लोग का क्रिकेट का टूर्नामेंट है। हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। लेकिन अभी तो महाराज आए, महाराज आप लोग को बुला रहे हैं। नहीं, हम लोग को अभी मैच खेलने जाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब क्रिकेट विकेट तो बाद में भी हो जाएगी, बट जब महाराज चले जाएंगे तब आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। हम सब तो जा रहे हैं, आप प्लीज हम लोग के साथ चलिए। आप लोग अपना बैग बॉल छोड़ दीजिए और समाई का बैग लेकर हमारे साथ चलिए। हम सब तो महाराज के पास जा रहे हैं, उनके पास लर्निंग के बहुत इजी मेथड्स हैं। इनके पास जो है मेथड जिनसे नहीं कुछ डिफिकल्ट। महाराज कहते हैं कि आजकल के लोग बिजी की जगह लेजी हो गए हैं। महाराज कहते हैं कि हमें हमेशा पीसफुल, केयरफुल और चीयरफुल रहना चाहिए। तुम लोग इतना ही बोल रहे हो तो बताओ क्या क्या सीखे हो। आहु प्रभु अचित जिनेश्वर आपरो, क्या हूँ मैं ध्यान हमेशा। आहु प्रभु अशरण शर तुम्ही से, मैं तेरा सकल कलेश हूँ। आहु प्रभु तु बहिदायक शिव पंथना। कुतो आयनं करेली वंदामि नमस्कामि सकारेमि समरेमि कल्याणं मंगलं देव्यं छेव्यं पचासामि मस्तेर वंदामि। ऋषभ प्रभु, अजित प्रभु, संभव प्रभु, अभिनंदन प्रभु, सुमति प्रभु, पदम प्रभु, सुपार्श्व प्रभु, चंद्र प्रभु, सुविधि प्रभु, शीतल प्रभु, श्रेयांश प्रभु, वासुपूज्य प्रभु, विमल प्रभु, अनंत प्रभु, धर्म प्रभु, शांति प्रभु, कुंतु प्रभु, अर प्रभु, मल्ली प्रभु, मुनि सुव्रत प्रभु, नमी प्रभु, अरिष्ट नेमी प्रभु, पार्श्व प्रभु, महावीर प्रभु। मैं 11 आचार्य के नाम बताऊंगा। पहले है भिक्षु स्वामी, बालमल स्वामी, रायचंद जी स्वामी, जीतमल जी स्वामी, मगवागानी स्वामी, मानकलाल जी स्वामी, दालचंद जी स्वामी, कालूराम जी स्वामी, तुलसीराम जी स्वामी, महाप्रज्ञा जी स्वामी, महासमन जी स्वामी। मैं समाई का पाठ सीखा हूँ। करेवे बनते समायं सावचम जोगम पच्चखामि जाव नियमं मृतम एगम पज्रासामि तुविहं तिविहेनम न करेमे न कारेमि मनसा वर्षा कायसा तस्य बनते परे कमामि निंदामि गरिहामि अपानं वसिरामि। अच्छा लगा। क्रिकेट मैच तो होता ही रहेगा। आज इन छोटे भाई बहनों की बात मान के तो हम लोग आज बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद। अगर आज हम लोग नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर देते। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। जब मुनीश्वर यहाँ पधारे थे, मैं शाम को आता था कई बार। शुरू में जब पहले दूसरे दिन देखा मैंने, मेरे ख्याल से 3-4 बच्चे आते थे और बच्चों को, अधिकांश बच्चों को नंबरिंग टाइम भी नहीं आता था। महाराज की इतनी ओरा मंडल और समझाने का इतना अच्छा तरीका था कि बच्चों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ती नहीं गई, बच्चे सब सीखते गए। मुनीश्वरी 7 बजे से लेकर 7:30 पौने 8 बजे तक बच्चों के ऊपर ही पूरा टाइम देते। ये सौभाग्य का है विषय कि अगर अपने बच्चे साधु संतों का ये लाभ उठाएं। साधु संत तो बहती गंगा है, आएगी गंगा बह के चली जाएगी, मगर पानी का लोटा भरना तो अपना काम है। अगर अपने लोटा भर लिए, अपने संस्कार ले लिए, तो ये जिंदगी भर संस्कार रहेंगे। इन बच्चों को देख के हमें भी पुरानी अपनी बातें आ रही। जब बच्चे थे हम लोग, या यंग एज के थे, तो हमारी माता जी पीटे में साधु संत पधारते थे, तो दिन में ऑफिस से भी बुलाती थी कि पहले सीखना करो।
तो वो सीखना उस समय जो किया था वो आज तक काम आ रहा है। उम्र में आने के बाद वो सीखना नहीं हो सकता जो उस जमाने में हुआ था। अब ये बच्चों की प्रस्तुति देख के बहुत ही अच्छा था और सब बच्चे साफ तरीके से शुद्ध बोल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव तुलसी बच्चों को ऊपर बहुत टाइम देते थे कि शुद्धता के ऊपर शब्द जितने भी निकले शुद्ध शब्द निकले। ये अपने शासन में और अपने संतों में है कि बच्चों को ढंग से तैयार करना। ओम हरा। प्रिटोरिया स्ट्रीट की तरफ से मैं सुरेश जी गोयल, महासभा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी गोयल। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों, सादर जय जिनेंद्र। अति प्रसन्नता है कि आज के युग में जब मेरे अपनी लड़कियां 59 और 69 में फर्क नहीं कर पाती, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है जब वो पूछते हैं पापा ये 69 क्या है। उस समय के युग में इन छोटे छोटे बच्चों ने इतने शुद्ध प्राकृत के श्लोक, इतने शुद्ध 24 तीर्थंकरों के नाम हमें बताए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें मुनिश्री की मेहनत ज़्यादा है या इन बच्चों ने श्रम ज़्यादा किया है। मैं मानता हूँ कि मुनिश्री की मेहनत तो पूज्य गुरु ने उनको तैयार इसीलिए किया है, लेकिन इनके माँ बाप और ये बच्चे ज़्यादा सौभाग्य के भागीदार हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से अपना समय दिया। वो खेल सकते थे, वो टीवी देख सकते थे, लेकिन इन 13 दिनों में इन बच्चों ने, इनके परिवार के अभिभावकों ने जो समय का विसर्जन कराने में सहभागिता की है, मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि प्रिटोरिया स्ट्रीट में जो मेरे पिताजी ने पलक जमाई थी, वो आज 4 नंबर प्रिटोरिया स्ट्रीट के भाइयों बहनों, दुग्गड़ परिवार ने और बैद परिवार ने और यहाँ के सभी बासिंदों ने अपने अपने समय की अनुदरी की है, अपने स्थान की अनुदरी की है। और आज 13 दिन से यहाँ धर्म परमावना हो रही है और आज उसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या फल है कि हमारे बच्चों में आज ये बच्चे भूल भी जाएंगे तो भी ये संस्कार जो इनके अंदर चले गए वो मूल रूप में कहीं ना कहीं रहेंगे, जीवित रहेंगे। मैं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सिर्फ एक बात पहले भी बोली थी, आपको पूरा निवेदन करता हूँ। अनेक वर्ष पहले मेरे बिल्डिंग में सुशील जैन भाई साहब रहते थे। वो एक औरत को लेके आए मेरे पास, उसका नाम था मिस सिंथिया। वो फिलिपाइन से आई थी, प्राणिक हीलिंग की बहुत बड़ी मास्टर थी वो। उसने कहा सुरेश भाई ये तुम्हारे घर में रहना चाहती है, 7-8 दिन रहेगी, दाल चावल खाएगी, तुम इसको अपने किसी कमरे में रख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मेरे घर में 8 कमरे थे, मैंने 8 कमरे उस लेडीज को दिखाए कि बहन तुम जहाँ रहना चाहो मेरे घर में रह सकती है। वो घूमते 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 एक रूम में गई जिसमें इंडियन लैट्रिन था, लकड़ी का तख्ता था। वो बोली यदि आपको आवश्यकता ना हो तो मैं इस रूम में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रह जाओ, कोई आपत्ति नहीं, बट मेरा प्रश्न ये है कि इस रूम में कोई अम्यूनिटीज नहीं है, लकड़ी का ये पक्का है, ये इंडियन बाथरूम टॉयलेट है, इसमें तुम क्यों रहना चाहती हो। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि इस कमरे में आपने कोई यज्ञ किया है। तो मैंने कहा यज्ञ तो हम लोग जैन हम यज्ञ करते नहीं। उसने कहा आप याद कीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले। तो मेरे को याद आया 6 महीना पहले साध्वी श्री सोमलता जी उस रूम में 1 महीना विराजी थी। तो मैंने उसको बोला कि यार जैन साध्वी 1 महीना रह के गई थी। उन्होंने कहा यही तो यज्ञ है। उन्होंने जो सुबह प्रार्थना की होगी, उन्होंने जो सुबह माला फेरी होगी। बंधुओं आप विश्वास मानिए, एक फिलिपाइन की प्राणी हीलिंग की मास्टर मुझे मेरे घर में बताती है कि 6 महीने पहले आपके घर में जिस साध्वी ने मंत्रों का उच्चारण किया उसके परमाणु उसको 6 महीने बाद भी उस घर में मिल रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम लोग इसको बहुत हल्के से लेते हैं कि महाराज आए, महाराज पधार गए। महाराज के आने से, चरित्र आत्माओं के आने से, ब्रह्मचारी साधुओं के प्रवेश से हमारे घर का वातावरण कितना शुद्ध होता है ये कल्पना की जा सकती है, इसको अनुभव किया जा सकता है। लिखित में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बैद परिवार और दुग्गड़ परिवार या अन्य सभी परिवारों ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर इस सेठिया धारेवा, मैं सभी के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रिटोरिया स्ट्रीट की परंपरा को उज्जवल रखा। मैं साधुवाद देता हूँ आप सबको कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे। और इन बच्चों से प्रार्थना करता हूँ कि इस अलग को जगाए रखना, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आज आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब मेरी जैसी उम्र में आएंगे तब आप समझेंगे कि इसका कितना बड़ा मीनिंग था। ओम हरम, जय जिनेंद्र, शुभ भविष्य है सामने। गाए हम गुण
तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये, दीपासुत का ध्यान भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुणगान। रीत राग की अजब बाणगी, जीवन में थी गजब सादगी, पल पल रहती सदा ताजगी, सत्य शोध के राहे तुमने, सत्य शोध के राहे तुमने, दिए नए अवदान, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुणगान। मंगलमय प्रभु नाम तुम्हारा, अनुशासित थी जीवन धारा, चमकाया था भाग्य सितारा, मन से जो सुमिरन करता है, मन से जो सुमिरन करता है, फल जाते अरमान, भिक्षुक गाए हम गुण, भिक्षुक गाए हम गुण। संकट हारी विघ्न विनाशक, तारण हारी ज्ञान प्रकाशक, चक्षुदाता कुशल प्रशासक, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय, पौरुष का दीपक ज्योतिर्मय, बड़े संग सम्मान, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए। आगम वाणी के संगायक, जीवन के तुम थे उन्नायक, प्रगति पंथ के तुम थे नायक, मिले प्रेरणा तुमसे भारी, मिले प्रेरणा तुमसे भारी, पाया समकृत ज्ञान, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुण। तर्कशील बुद्धि थी भारी, तर्कशील बुद्धि थी भारी, जिन वाणी के प्रखर पुजारी, जिन वाणी के प्रखर पुजारी, सत्य अहिंसा के अवतारी, संघर्षों को चीर बढ़े हम, संघर्षों को चीर बढ़े हम, पाए पद निर्वाण, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुण। तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये, तन्मय बन कर प्रतिपल ध्याये, दीपासुत का ध्यान, भिक्षुक गाए हम गुणगान, भिक्षुक गाए हम गुणगान। ओम। मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय मुनि शिक्षक अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के श्री चरणों में कोटि से वंदन।
मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, आज रविवार है और अंग्रेजी के 3 शब्द है हेड, हैंड, हार्ट। हेड, हैंड, हार्ट। हेड का मतलब है मस्तक, जो ज्ञान का प्रतीक है। हैंड, हाथ, जो पुरुषार्थ का प्रतीक है। हार्ट, हृदय, जो चारित्र का प्रतीक है। 3 शब्द हो गए, ज्ञान, पुरुषार्थ और चारित्र। प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना उत्कर्ष चाहता है और अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है। जो भी समझदार व्यक्ति होगा और कुछ पाने की जिसके भीतर में ललक होगी, वो कुछ न कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जीवन को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, उन्नति करना है, तो इन 3 शब्दों पर ध्यान देना है। पहला है ज्ञान, और हम बार बार ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। केवल जैन आगमों में ही नहीं, अन्य ग्रंथों में भी जैन के अलावा ज्ञान के बारे में बहुत बताया गया है। संस्कृत में भी कहा गया है ज्ञानम मने पावनम। ज्ञान से मन पावन होता है, शुद्ध होता है, अध्यवसाय निर्मल होते हैं, भावधारा भी पवित्र होती है। दूसरा बताया गया है ज्ञानम नामम महारत्नम। ज्ञान को महारत्न की संज्ञा से अभिहित किया गया है। रत्न का मूल्य होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्य किसका है? ज्ञान रूपी रत्न का। हमारे यहाँ रत्न त्रय की चर्चा होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य। और सबसे पहला कौन सा है? सम्यक ज्ञान। 10वें कालिक सूत्र में भी बताया है परमं नारम तोदया। और आचार्य भिक्षु आदि ने भी बताया है, तो जीव अजीव को नहीं जानता है वह सम्यक्त्व को कैसे पुष्ट करेगा, सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञानम सर्वात्म साधकम, अर्थात ज्ञान सर्व अर्थ के लिए सर्वार्थ साधक की साधना करने वाला है। और अर्थात ऐसा कह दे ज्ञानम सर्वात्म साधकम, और ज्ञानम निदानम श्रेय है, और ये कल्याण करने वाला है, आत्मा का उत्थान करने वाला है। इसलिए हमेशा ज्ञान की साधना करनी चाहिए। प्रश्न खड़ा होता है, ज्ञान करने से क्या फायदा है, क्या लाभ होता है? धन होता है तो हमारी इज्जत भी होती है, होटल में भी जा सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ज्ञान ऐसे तो हम बोलते ज्ञान कंठा दाम अंठा, लेकिन पैसा होता तो उसका एक अलग रुपया, अलग मूल्य होता है। लोग भी ज्ञान को महत्व कम देते हैं और धन को महत्व ज्यादा देते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने बहुत सुंदर कहा है, ज्ञान का फल क्या है? बहुत सुंदर कहा है, ज्ञानस्य फलम विरति। ज्ञान का फल विरति है। वो विरति को प्राप्त होता है, अनासक्ति को प्राप्त होता है, और व्रत की चेतना को भी वह पुष्ट करता है। फिर बताया गया ज्ञान किसको आता है? हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं आता है। तो ज्ञान के बारे में भी बताया किसको ज्ञान आता है। पहला सूत्र बताया है अक्रोध, जो क्रोधी नहीं है। भगवान वायु ने उत्तराधीन सूत्र में भी फरमाया अह पंचिंग ठाणी जई शिक्षा न लबई थम्बा कुहा पमाएने रोगे ना लसेने है। जो क्रोधी आदमी होता है उसको ज्ञान नहीं आता है। क्यों नहीं ज्ञान आता है? क्यों नहीं आता है? तो जो क्रोध में रहेगा
उसको बोध ही नहीं है। जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है, जहां बोध नहीं है आत्मा का शोध नहीं है। तो ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जिसका क्रोध उपशमन है। यदि पूरा क्षय हो गया तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा। पूरा यदि कषाय से छुटकारा मिल गया तब तो और आगे बढ़ जाएगा, वीतराग हो जाएगा। और ऐसे भी यदि वो शांत है, वो शांत है, तो वह ज्ञान को प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र बताया गया है, जिसके भीतर में वैराग्य का भाव होता है, विरक्ति का भाव होता है, अनासक्ति का भाव होता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में डूबा हुआ नहीं रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विलासिता में डूबा हुआ है, जो भोगों में डूबा हुआ है, खाने पीने की चीजों में डूबा हुआ है, शरीर में डूबा हुआ है, पदार्थों में डूबा हुआ है, मकान में डूबा हुआ है, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान को कौन प्राप्त होगा? जो विरक्तिवान है, वैराग्य का भाव है। और वैराग्य का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके जीवन में जितना ज्यादा विरक्ति का भाव होगा, त्याग का भाव होगा, वह उतना ही ज्ञान को प्राप्त होगा। इसलिए कहते नहीं, ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जिसके जीवन में त्याग होता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र बताया है क्षमा। अक्रोध और क्षमा में थोड़ा थोड़ा हम अंतर भी कर सकते हैं। जो कष्ट सहिष्णु है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। थोड़ा सा भी कष्ट आया और आदमी विचलित हो जाता है। कभी कभी स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर ने कुछ कह दिया या ज्ञान आया नहीं और अधीर हो गया, स्कूल जाना बंद कर लेता है। ऐसे नहीं, जो कष्टों को सहन करता है, जीवन है उतार चढ़ाव सब आते हैं, उनको जो सहन करता है वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। जिसके दिल में क्षमा है, और क्षमा से ही कर्मों का क्षय होता है। हमारे अध्यात्म के आचरण का है, क्षमा से कर्मों का क्षय होता है। तो कर्मों का क्षय होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। चौथा, जिसके भीतर में दया का भाव है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। दया का बहुत बड़ा मूल्य है। जहाँ क्रूरता है, जहाँ शोषण है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है, मिलावट है, अनैतिकता है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसके जिनमें दया है, करुणा का भाव है, पक्षी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है, इन सब जीवनी काय के प्रति जो संभाव रखता है, करुणा रखता है, वह ज्ञान को प्राप्त होता है। और एक महत्वपूर्ण बात बताई है और सूत्र है वह जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय होता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। इंद्रिय और मन को जो वश में करता है या इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है वह ज्ञान को प्राप्त होता है। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा। और आप सब जानते हैं संसारी जीवों के लिए धन का अपना मूल्य हो सकता है, तो उससे ज्यादा मूल्य हमारी नजर में किसका है? ज्ञान का है। धन का अपहरण हो सकता है, धन की चोरी हो सकती है और धन के खातिर आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो वर्तमान में भी साथ रह सकता है और भविष्य में भी साथ रह सकता है। ये लोग अपर लोग। दूसरी बात है, ज्ञान का कभी अपहरण नहीं होता है, विद्या की कभी चोरी नहीं होती है। और जितना ज्यादा आपके पास में ज्ञान होगा उतना ही आपका जीवन शक्ति संपन्न होगा, आपका जीवन उन्नत होगा और आपके भीतर में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होगा। और आप प्रवचन सुनने के लिए आते, किस लिए आते हैं? ज्ञान की वृद्धि के लिए, चेतना के रूपांतरण के लिए आते हैं। कभी कभी ऐसा योग होता है, एक शब्द व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण कर लेता है, काया कल्प हो जाता है। इसलिए ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान वो कब होगा? जब जितेंद्रिय की साधना करोगे तो अब ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान के बिना सब सुना है। कितना सुंदर कहा गया है, जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? ज्ञान है। ज्ञान जीना है। हर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है और हर व्यक्ति ज्ञान के मर्म को भी समझ नहीं पाता है, तत्व के मर्म को भी समझ नहीं पाता है। और कभी कभी ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है। संत गांव में पधारे और संतों ने पूछा, साहब जी बताओ 5 महाव्रत कौन सी है? 5 महाव्रत कौन से हैं? एक भाई थोड़ा उतावड़ा था, वो बोला मैं जानता हूं। तो बताओ भाई। वो बोला ओगा,
पूंजनी, रजो, ये नुकार, चोलपटा, पछेवड़ी, ये 5 नाम बता दिए, 5 महाव्रत हो गए। अरे ये महाव्रत नहीं है, महाव्रत तो है अहिंसा आदि। फिर संतों ने पूछा तुम्हारे को 52 बोल आते हैं? हाँ महाराज 52 बोल आते मेरे को। कितनी बार चिल्लाते हो? दिन में 3 बार 4 बार चिल्लाता हूँ। संत भी देखते लगे इतना चिल्लाता है, इतना सजग है, तो बताओ कि मैं ताश के पत्ते 52 होते हैं, ताश के पत्ते 52 बोल हो गया और 3-4 बार हम खेलते हैं तो चिल्लाना हुआ नहीं हुआ? ये एकान, राजान, रानीन, गोलान से देखो आज का अनर्थ हो जाता है, हंसी का पात्र हो जाता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। संत गांव में पधारे तो भाई ने कहा महाराज भगवती सूत्र सुनाओ। हमारे यहाँ भी कोई मिल जाएगा महाराज, भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने सोचा भगवती सूत्र की बात कह रहे हैं, इसका मतलब तो यहाँ के ज्ञानी श्रावक है वो सजग रहना पड़ेगा। तो भगवती सूत्र हमारा सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है और खूब उसमें तो अथाह ज्ञान है, इतना ज्ञान है भगवती सूत्र। हमारी बहन ने प्रतियोगिता में भी भाग लेती है, नहीं भगवती सूत्र की भी प्रतियोगिता हुई, परीक्षा में भी भगवती सूत्र है और बहुत निष्ठा के साथ बहन ने अध्ययन करी है। अभी ये तत्व ज्ञान की भी परीक्षा हुई है, तेरापन दर्शन की भी परीक्षा हुई, आज इनका प्रमाण पत्र का भी कार्यक्रम है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका तो विकास होगा और संघ का नाम भी रोशन होगा। क्यों रोशन होगा? दूसरे लोग भी क्या कहेंगे कि इस धर्म संघ में ज्ञान खूब है, स्वाध्याय बहुत है, अलग अलग पहचान होती है। किसी की समय के द्वारा पहचान होती है, किसी के अनुशासन के द्वारा पहचान होती है, किसी की स्वाध्याय के द्वारा पहचान होती है। तो लोग महाराज इसका स्वाध्याय बहुत अच्छा है और शुद्ध उच्चारण है, अच्छा बोलता है, उच्चारण का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। शुद्ध उच्चारण है तो समझना चाहिए और वो और आगे विकास कर सकता है। तो ये कोशिश करो, थोड़ा सीखो, शुद्ध सीखो। जैसे भी बताए जितना शुद्ध होगा, गुरुदेव तुलसी इस पर बहुत ध्यान देते थे। जब अरहत बनना कराते नहीं, अरहत बनना, और बीच में भी कोई शब्द गलत बोल दिया तत्काल रोक देते, भरी परिषद में उनको शुद्ध कराते। ज्ञान का और शुद्ध उच्चारण का मैं बार बार कहा करता नहीं, पहिर जल मरना, और बहन घर आकर क्या बोलती है? पियर में जाकर मरना। क्या है? पियर में जाकर मरना। वो अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए सावधानी। तो मैं बता रहा था भगवती सूत्र सुनाओ, संतों ने कहा, नहीं श्रावकों ने कहा। संतो संत होते हैं, वो गहरे होते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता भी होते हैं। संतों ने कहा श्रावक जी 10 से गाली सुनना नहीं सुना कि 50 बार सुन लिया। उत्तरादेश सूत्र कोई गिनती नहीं है और थानांक सूत्र का करें क्या महाराज? 1 थाना 2 थाना 3 थाना है, ये बातें हैं, ये बातें मतलब ये है। संतों ने सोचा बहुत गजब के श्रावक है और टुंगिया नगरी के श्रावक है। अतन पुराने समय में टुंगिया नगरी, हमारे गोगुंदा जो मोटा गांव है उनके बारे में बताया जाता है कि टुंगिया नगरी के श्रावक है। कुछ ऐसे जानकार थे, फिर भी संतों ने कहा श्रावक जी ठीक है, आप बहुत ज्ञानी हो, आपकी भावना है, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। फरमाओ महाराज क्या उत्तर, क्या प्रश्न है? 1 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है, 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है, 3 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है, 4 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है और 5 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है? जैसे ये कहा महाराज ये तो छोटा सा प्रश्न है, उत्तर है, ये तो मेरा पोते ही बता देगा। कोई बात नहीं, पोते को छोड़ो, आप ही बता दो 1 इंद्रिय में कौन कौन से जीव है। सीधी बात महाराज, कीड़ी मकोड़ी 1 इंद्रिय, बकरी घेटा 2 इंद्री, हाथी घोड़ा ऊंट बैल 3 इंद्री, चतुरेंद्री आप और पंचेंद्री मैं। संतों ने कहा और बात तो समझ में आ सकती है कि भाई 1 इंद्री में कौन से जीव है, 2 इंद्री कौन से, हर एक ध्यान में नहीं होता है कि भाई ये कभी कभी गोष्ठी में लोगों को जानकारी नहीं होती है तो कभी कभी घर सुस्ता भी हो जाता है, घर सुस्ता भी जानकारी नहीं होती। लेकिन श्रावक जी आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप में, आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ, और मेरे को तो आपने चतुरेंद्री बना दिया, खुद आप पंचेंद्री बन गए। अंतर तो है ही महाराज। क्या अंतर है? थारा माता नागड़ा, मारा माता पागड़ा। आपके सिर पर पगड़ी नहीं है, आप चतुरेंद्री हो। क्यों? थोड़ा माता नीचा, मेरा पगड़ी ऊंची है, मैं ऊंचा हूँ और मैं पंचेंद्री हूँ। संतों ने सोचा फोड़ दिया करो हूँ।
ऐसे यदि श्राप मिल गए तो आप डूबन तो पांडियों ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेगा, समाज को भी और डूबेगा। कभी कभी क्या होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है और आप लोग सोचते भाई हमारे गांव के प्रतिष्ठित श्रावक है, ये वो जानकार है। ऐसी बात नहीं है, हर एक को ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपको जानकारी नहीं है तो झूठी जानकारी नहीं देना चाहिए और ये गप भी नहीं मानना चाहिए। मतलब मुझे जानकारी नहीं है, बड़े संतों से, ज्ञानी संतों से श्रावक जो जानकार है, आचार्य श्री को पूछकर मैं आपके प्रश्न का उत्तर, इससे क्या होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि आपने 2-3 प्रश्नों का उत्तर गलत दे दिए तो आपकी प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा, फिर आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्यों? 2-3 बार आपने गलत उत्तर बता दिया। इसलिए ज्ञान का बहुत बड़ा, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जैन धर्म का भी ज्ञान करना चाहिए। अभी हमारे महिला मंडल के द्वारा 90 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन, ये मतलब अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध है, तो ये भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आप महिला मंडल की जो अध्यक्षा पद्माबाई कोचर या गुलगुल या सुषमाबाई जो भी इससे संबंधित है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपका पावर बढ़ेगा और आपको व्याख्यान सुनने में भी आनंद आएगा। अब यदि ज्ञान ही नहीं है, एक गम्मा क्या होता है, दम्मा क्या होता है, मतलब, तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। तो हेड क्या, मस्तक है ज्ञान का पति। दूसरा जो बताएगा हैंड का मतलब हाथ का भी बहुत बड़ा मूल्य है। ये हमारे जो हाथ है वो प्रहार में भी काम आते हैं और प्रणाम में भी काम आते हैं। हाथ से आप प्रहार भी कर सकते हैं, किसी को मारना है, और आप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर सकते हैं, मुजरा भी कर सकते हैं। तो हाथ का बहुत बड़ा मूल्य, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ का प्रतीक बताया गया है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए विसर्जन की भावना रखनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा विसर्जन करोगे आप, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। मतलब समय का भी, जैसे घर में आप काम है तो घर के काम का विसर्जन किया, भाई आधा घंटा मुझे ज्ञान करना है, तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा पुरुषार्थ करोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। तो लोग कहते महाराज मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे को तो ज्ञान बढ़ता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, किसी के ज्ञानावनीकरण का शोषण कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, डरने की बात नहीं है। अब पुरुषार्थ करते जाओ, करत अभ्यास जड़ मत हो सुजा, कहते जड़मती हो सुजा। हमारे वृद्धवादी का उदाहरण आता है, आचार्य वृद्धवादी का आता नहीं आता, और अभ्यास करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच गए। और आपने नाम सुना होगा, थानावासी परंपरा में एक संत हुए, बाद में आचार्य हुए, घासीराम जी महाराज के बारे में बताया जाता है। एक नौका मंत्र को सीखने में उन्होंने 18 दिन लगाए। कितने? एक नौका मंत्र को सीखने में 18 दिन लगाए, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में पुरुषार्थ किया और 32 आगमों का उन्होंने तेवा या अनुवाद किया। बोलो आप कितनी गहरी बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखो आप, बचपन का उनका जीवन, उन्होंने मन में संकल्प कर दिया मुझे पीछे नहीं रहना है, और पुरुषार्थ करते गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हो गए। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताबों पढ़ो, कितना ज्ञान मिलेगा समसामयिक विषयों के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और आत्मा के बारे में, तत्व के बारे में। तो इसलिए आवश्यकता है हम पुरुषार्थ करें। ऐसे तो आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करते हैं। बिजनेसमैन है तो पुरुषार्थ भी करते हैं, बहनें घर में पुरुषार्थ करती हैं, कुछ भाई बहन तत्व ज्ञान में भी पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका मन शांत रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो पुरुषार्थ करेगा वो बिजी रहेगा, और बिजी रहेगा तो फालतू विचार नहीं आएंगे। नहीं तो नवरों नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। जिनके पास में कोई काम नहीं होता है तो फालतू विचार भी आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा, यदि ज्ञान ध्यान में आप मस्त हो तो आपका समय बहुत पवित्र ढंग से व्यतीत होगा। तो पुरुषार्थ जरूरी है, और जितना ज्यादा पुरुषार्थ होगा तो नींद भी अच्छी आएगी। कहते हैं कोई लोग हमारे पास आते, महाराज नींद नहीं आती है, कोई मंत्र बताओ, ये करो वो करो। तो हमारे बड़े संत फरमाते थे, मोहनलाल जी स्वामी, कि जो पुरुषार्थ करता है आराम की नींद आ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक वो
पुरुषार्थ करेगा तो रात को जैसे ही सोएगा नींद आ जाएगी। जब हम विहार करते हैं, हमारे साथ में श्रावक होते हैं और 8-10 किलोमीटर विहार करते हैं, जैसे ही शाम होती है महाराज अब रात को सेवा नहीं करेंगे, बस अब नींद आ रही है। और कब तो तुम बोल रहा था मेरे को नींद नहीं आ रही है कि आज महाराज घूमे नहीं, पुरुषार्थ किया, पैदल चले और नींद आ रही। सीधा सा हिसाब है, आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। एक छोटी सी कहानी है, एक राजा था। कौन था राजा? वो राजा को नींद नहीं आ रही थी। नींद की बीमारी है कि राजा महाराजा के नहीं है, सबके ये नींद की बीमारी है। सबके मतलब संसारी जीवों के किसी के भी हो सकती है, किसी के कोई बीमारी के कारण, किसी के और कोई कारण, तो नींद नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते एक दिन मंत्री को कहा, मंत्री मेरे को नींद नहीं आती। मंत्री मन में सोचता मैं क्या करूं? तो नींद तो आपको करना है, आपको लेना है, दूसरी कोई व्यवस्था करनी हो तो वो मैं कर सकता हूँ, नींद तो आपको लेना है। और राजा ने साथ में हुक्म दे दिया, मंत्री 7 दिन के भीतर भीतर तू यदि मेरे को नींद नहीं दिलाता है तुम्हारे को मंत्री पद से बर्खास्त। अब बेचारा तो देखता रह गया। अब 6 दिन तो निकल गए, नींद नहीं आ रही। अब 7वां एक दिन मंत्री भी टेंशन में कि बड़ी मुश्किल से तो पद मिला, और वो पद भी ज्यादा वाला, लेकिन मंत्री था, दिमाग वाला था। उसने कहा भाई नहीं तो पद चला जाएगा। और वो सब जगह घूम रहा है, देख रहा है, करते करते वो जंगल में आया। एक वहां शिला थी और शिला के ऊपर एक बोरी होती नहीं, बोरी तापरा बोरी फटी हुई, वो बिछाई और उसके ऊपर एक गवाला सोया हुआ था और खराटे की नींद ले रहा था। उसने सोचा ये नींद दिला सकता है, और तत्काल उसको जगाया, उठ। वो बेचारा देखता रह गया, मंत्री को देखता गया, अरे बाबू मैंने क्या गलती की, मेरे को नींद लेने दो। तो अकेला नींद लेता तो मेरे को राजा को नींद नहीं दिलाता। उसने वो भी कम नहीं था, तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल, तुझे ने कुछ लागे नहीं, सुंदे फूटा ढोल। उसको बोल लग गया। वो बोला हाँ मैं राजा को नींद दिला सकता हूँ, शर्त यह है एक दिन के लिए राजा मैं बनूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा राजा यदि करता है तो राजा को नींद आ सकती है। अब मंत्री भी देखता रह गया, ये ग्वाला कह रहा मैं राजा बनूंगा, ठीक है। उसने राजा को जाकर कहा ऐसी बात। वो बोला एक दिन क्या, आधा राज्य दे दूंगा, तो मेरे को नींद दिला, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है। तो वो ग्वाला आया, राजन मैं आपको नींद दिला सकता हूँ, और आज छठा मतलब 7वां दिन उदित होने वाला है, तो आज पूरे दिन तक का राजा मैं रहूंगा, जैसा मैं आपको कहूँ वैसा आपको करना है। आप यदि करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको नींद दिला सकता हूँ, नहीं तो आप मेरे को फांसी की सजा दे सकते हैं। वो उनको इतना कॉन्फिडेंस था। कभी कभी हमारे बच्चों को भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, नमराज नहीं मैं सुना दूंगा। अभी बच्चों ने देखो थोड़े समय में अच्छी प्रस्तुति दे दी, बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, कराने वाले में भी कॉन्फिडेंस होता है, नहीं बच्चे याद कर लेंगे। नहीं तो 2 लाइन बोलना होता नहीं तो भी सोचना पड़ता है, हाथ धुलने लग जाते हैं, पैर धुलने लग जाते हैं, क्या होगा इंसल्ट न हो जाए। लेकिन जो निर्भीक होते हैं और जो पुरुषार्थी होते हैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, वो निर्भीक था और राजा को कहा ठीक चलो मेरे साथ। जैसे सूर्योदय हुआ और वो ग्वाला बोला मैं राजा, शर्त रखी हुई है जैसे सूर्योदय चलो मेरे साथ में, गाड़ी में नहीं चलना है, पैदल चलना, मेरे साथ चलो। राजा भी देखता रह गया, लेकिन करिष्यामि व मनुष्यामि, क्यों वो वचन दिया हुआ है। और 2 किलोमीटर लेकर आया और ये खेत है, क्या है, खेत में जितने कंकर है उन सबको उठाओ और ढेर लगाओ। राजा ने सोचा मरा आज तो। और उन्होंने कब ये ढेर, एक पैर भी, ये क्या जूते भी पहनने होते नहीं, जूते आदि है वो भी आजकल नौकर पहना देते हैं, उनको तो वो तो राजा थे। उन्होंने करिष्यामि व मनुष्यामि, करीबन 3 घंटे लगे। माँ याद आ गई, और ऐसे समय माँ याद आती है, उसे पत्नी याद नहीं आती है। दुख में कौन याद आता है, या तो माँ या भगवान याद आते हैं। हे माँ क्या होगा। लेकिन हिम्मत करके कर दिया। अब क्या काम है, काम तो है ही है। आपको भूख लगी है, थोड़ी भूख लगी, क्या तो भूख तो लगेगी, काम करेगा भूख तो लगेगी। तो उनके पास वो जवार की रोटी और कांदा प्याज, आजकल आलू के भाव तो आसमान में जा रहे हैं, आलू के भाव ऐसा सुनने में आ रहा है, पढ़ने में। हाँ तो अब प्याज, पहले प्याज के भाव भी बहुत ऊंचे हुए,
हाँ अभी भी ऊंचाई है। हाँ अब एक कांदा, केवल एक कांदा और एक जवार की रोटी, उसके पास जितना था बेटा ने दे दिया। हाँ और दे दिया, ठीक है, रोटी खा ली। और अब जितने पौधे हैं, एक 100 पौधे हैं और 100 बाल्टी पानी एक पौधे को देना। अब 100 बाल्टी पानी कहाँ से लाए? आजकल तो नल है, तो उसमें तो कुएं बावड़ी है और एक बस बावड़ी मतलब कुएं में से पानी निकालो और पौधे। हे माँ, हे माँ, करिष्यामि वा मरिष्यामि, या करूंगा या मरूंगा, ऐसे करके 100 पौधों को पानी पिला दिया। और सूर्यास्त हो गया और राजा वो चकनाचूर थक गया। और ग्वाला बोला, नया राजा बोला, भूख लगी है तो पूरी भूख लगी है। उसने सोचा आखिर मेरा राजा है तो थोड़ा अच्छा भोजन, 4 चपाती और भिंडी का साग और तोरू का साग और थोड़ा परवल, खड़ी में परवल भी खाते हैं, और थोड़ा सा राजशाही। और राजा बोला और भूख लगी और ला। ग्वाला बोला मैं भी खाऊंगा भाई, तो अकेला थोड़े खाने वाला है। और ये कर दिया। अब नींद आ रही है, अरे पूरी नींद आ रही है। तो वो जो वो शिला थी नहीं, शिला पर एक अच्छी चटाई या दरी, क्यों राजा था कि समान था, और यहाँ सो जाओ। जैसे सोया और राजा को नींद आ गई। और उधर वो मंत्री राज्य का संचालन कर रहा था। जैसे सूर्यास्त हुआ, क्या हुआ? मंत्री देखने के लिए आया। मंत्री ने सोचा काम तो हो गया, मेरी तो सजा टली, मतलब नहीं मैं मंत्री पद से बर्खास्त होता, मेरा काम तो आराम से। और ग्वाला वहां पास में बैठा है, और जैसे ही सूर्योदय होने वाला है, आधा घंटा पहले मंत्री आता है कि राजा को नींद आई नहीं। उस समय तो आई थी, बाद में आई नहीं आई। और गहरी नींद ले रहा, खराटे ले रहा है। कभी कभी का इतने जोरदार खराटे लेते हैं जिनको पूछो मत। आसपास में यदि ढोल भी बज रहा हो नहीं तो भी इनको पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसी गहरी नींद आती है। अब मंत्री आया, राजन को ऐसे, राजा, जैसे राजा चमका, अरे मूर्ख क्या करा, नींद लेने दे, सोने दे मेरे को। ठीक है, जैसे सूर्योदय हो रहा है तो वो वचन का पालन करना। इधर ओटे जागरे मुसाफिर, ओटे जागरे अब हो चला सवेरा, ओटे जागरे। मंत्री का, राजन सूर्योदय हो गया है, लालिमा आ गई, सूर्योदय हो गया, उठो उठो। राजा को अब उठना तो पड़ेगा ही। सूर्योदय हो गया राजन। और जैसे सूर्योदय हुआ, जो ग्वाला एक दिन के लिए राजा बना, वो बोला 100 गुना माफ करना, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ खमत खावना, और वापिस मैं आपको राजा बना रहा हूँ। और पूछा नींद आ गई? आराम की नींद आ गई। तो ग्वाला बोला नींद लेना है, जो आज मैंने आपको जो बताया है तो आप यदि करते जाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अर्थात विलासिता का जीवन मत जीना, श्रम का जीवन जीना। और हमारे पुराने संत फरमाते थे, बेकार मत बैठ, कुछ काम किया कर, और काम ना हो तो धोती फाड़ सिया कर। जीना सीना मतलब कुछ नहीं, ये हाथ है, नहीं तो हाथ को से हिलाते ही रहो। कहते नहीं हमारे ये एक्यूप्रेशर वाले आदि कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहो तो भी कोई कोई पॉइंट दबेगा और ठीक होगा। कहने का मतलब पुरुषार्थ का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए कहा गया है जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बने जाओ एक कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। इसलिए ये जो शरीर है, इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है सेवक हमारे 4 हैं, 2 हाथ 2 पाँव, दिन रात सेवा करे धूप गिने न छाव। इसलिए इस शरीर है ये कितना हमारा साथी, सुख दुख में काम आने वाला है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो जितना ज्यादा श्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उतना ही वह आगे बढ़ेगा और आत्मा का कल्याण करेगा। तीसरा जो बताया हार्ट का मतलब हृदय, ये चरित्र का प्रतीक है। क्या आचरण, हमारा आचरण सही होना चाहिए, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। और जितना आचरण पवित्र होगा और जितना चरित्र अच्छा होगा, चरित्र शुद्धि कहते नहीं, विचार शुद्धि, चरित्र शुद्धि, भाव शुद्धि, अर्थ शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि बताई है। उनमें एक शुद्धि है चरित्र शुद्धि। चरित्र हमारा शुद्ध होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए, चरित्र
पवित्र होना चाहिए। चरित्र पवित्र होगा तो आप सम्यक पुरुषार्थ करोगे, और सम्यक पुरुषार्थ होगा तो क्या है, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये 3 शब्द आचार्य महासमर जी ने स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को बताए थे, तो मेरे को याद था। मैंने आज इन 3 पर एच का मूल्य होता है हेड, हैंड और हार्ट। ये 3 बहुत जरूरी है, और ये सबके जीवन में ये 3 बातें होनी चाहिए। तो अवस्था प्राप्त है तो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने महामना मंत्री मुनि मंगललाल जी स्वामी को कहा था कि आप उत्तराधीन सूत्र सीख लो बुढ़ापा में, और उन्होंने पुरुषार्थ किया, उत्तराधीन सूत्र सीख लिया। और ऐसे भी हमारे अनेक संत आज भी जिनसे चला नहीं जाता है, गुरुदेव ने आदेश दे दिया दर्शन करना है, और पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते नहीं। गुरु का आदेश है तो धीरे धीरे जाते हैं। और ऐसे ही चरित्र, हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए। चरित्र जितना पवित्र होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो ये 3, और आज जो बच्चों ने जो प्रस्तुति दी अपने आप में विशिष्ट है। और मैं तो इनको बार बार कहा करता हूँ, यदि आपको बुढ़ापा शांति के साथ व्यतीत करना है, इन बालक बालिकाओं को संस्कारी बनाओ। बालक बालिका संस्कारी होंगे, वो भटकेंगे नहीं, गलत रास्ते नहीं जाएंगे। फिर आप कहते हैं वो उस लड़की ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने ऐसा कर दिया। वो जितने दोषी है, तो मेरे हिसाब से आप भी दोषी कम नहीं हो कि आपने कब ध्यान दिया। आपने खाली पढ़ाई पर ध्यान दिया, पढ़ो 99 नंबर आ रहे हैं, 95 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कभी चरित्र पर ध्यान दिया, कभी संस्कार पर ध्यान दिया। संस्कारों पर ध्यान देना, मैं तो बार बार कहा करता हूँ, एक कक्षा कम हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये धर्म की कक्षा जरूरी है, परंपरा की कक्षा जरूरी है, जीवन की कक्षा जरूरी है। जीवन कैसे जीना और सुसंस्कारों का कैसे जागरण हो। जितना अच्छा जीवन होगा, उन्नत जीवन होगा, संस्कारी जीवन होगा, उतना ही आपका पवित्र जीवन होगा। तो इन बच्चों ने केवल हमारे दर्शन ही नहीं किए हैं, हमारी भक्ति नहीं की है, इन्होंने सीखना भी किया है। और जो आज आपके सामने प्रस्तुति दी है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मनुष्य जीवन मिला, और जिन शासन मिला, और 13पन धर्म संघ मिला, और 13पन धर्म संघ में दीक्षित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरुदेव तुलसी के द्वारा मैं दीक्षित हुआ। और गुरुदेव तुलसी बच्चों पर बहुत मेहनत करते थे। जब हम दीक्षा ली तो हमारी छोटे छोटे साधुओं को बुलाकर स्वाध्याय कराते थे और सिखाते थे। तो उसी प्रकार आज बच्चों ने जिस हिसाब से प्रस्तुति दी, और 12-13 दिन में इन बच्चों ने जो सीखना किया, और अपने आप में स्तुत्य है। और बच्चों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, और साथ में इनकी माताओं दादियों को भी साधुवाद देता हूँ। उन्होंने भी सेव किया, सब साधुवाद के पात्र हैं। और युवतियां ने, मतलब उन्होंने केवल गोचरी नहीं कराई, केवल भावना ही नहीं, भाई आप पधारो विराजो। और साथ में इन्होंने दोपहर में भिक्षु अष्टकम भी काफी बहनों ने सीखा। किसी ने पूरा सीख लिया, किसी ने 6, 4, 5 सीखे हैं। तो 1-2 दिन में इनका भी संभवतः पूरा हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। और भी मतलब भिक्षु अष्टकम के बाद अनेकांत रविवार है। तो बच्चों ने आदि प्रस्तुति दी, बहनों ने प्रस्तुति दी, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और इस क्षेत्र के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, बिल्डिंग के श्रावकों ने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। आसपास जो परिवार है, उन परिवारों ने भी अच्छा लाभ लिया, वो भी साधुवाद के पात्र है। और मेरी आंतरिक इच्छा है, दक्षिण कलकत्ता में अनेक स्थानों पर ज्ञानशालाएं चलती हैं। तो इस एरिया में ज्ञानशाला नहीं चलती। इस एरिया में संभवतः ऐसे सभा भवन 1.5 किलोमीटर में सभा भवन चलती है। और यहाँ मेरी इच्छा है इस बिल्डिंग में ज्ञानशाला। क्यों? इस बिल्डिंग में भी हमारे कम से कम 10-11 बच्चे हैं, 1-2 छोटे हैं, और फिर आसपास में भी बच्चे हैं। और जैसे कहा यहाँ ज्ञानशाला चलेगी तो हम भी आ जाएंगे। तो मैं इन बहनों को कहना चाहता हूँ, और यहाँ की जो ज्ञानशाला प्रभारी है उनको भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दे और ज्ञानशाला शुरू करे, ताकि क्या है, बच्चों का भविष्य बनेगा। कि गुरुदेव तुलसी ने बहुत बड़ा काम किया है, और समाज पर बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है कि बच्चों
को संस्कारी बनाने के लिए, नौनिहाल पीढ़ी को शक्तिशाली चरित्र संपन्न बनाने के लिए उन्होंने ज्ञानशाला का उपक्रम दिया। आज महासभा के तत्वाधान में और गुरुदेव की कृपा, आचार्य महासमुद्री भी खूब पुरुषार्थ करे हैं, जगह जगह ज्ञानशाला, हमारे साधु साधी भी मेहनत करे हैं और हमारे प्रशिक्षक भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं इन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं और मैं मेरे सामने ये शुरू हो जाए तो और आनंद की अनुभूति होगी। आनंद है तो आज शाम को हम कोशिश करते हैं 1-2 बहनों को तैयार करके, हमारे पुष्पा बाई है, संगीता बाई है और भी बाया है, जो भी है, कमला बाई, धापू बाई, जो भी है तो जो भी है तो उनको मैं कहना चाहूंगा आप थोड़ी मेहनत करें और हमारे जो ज्ञानशाला के प्रभारी पर्यवेक्षक है वो भी थोड़ा ध्यान देंगे तो प्रशिक्षक की आवश्यकता हो तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये अच्छा क्रम है और इसी प्रकार भविष्य में भी आप खूब ज्ञान दर्शन तत्व की आराधना करना और मैं सभी के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं और खूब आगे बढ़े। और अब ये जो विक्टोरिया स्ट्रीट वाले बड़े होशियार हैं, पहले तो आए कि 2 दिन विराजना, ठीक है, हम 2 दिन की कह लिया कि महाराज 2 दिन नहीं 5 दिन, ठीक है। फिर एक भाई बोली पर्यूषण पर्व तक और हो, पर्यूषण मतलब 8 दिन पर्यूषण का पर्व, मतलब पर्यूषण पर्व की आराधना, पर्यूषण पर्व तक का तो नहीं कहा, पर्यूषण पर्व की आराधना। फिर 8 दिन हो गए, फिर महाराज 13 पंक्ति और 13 हो गए, अब 13 भी हो गए। मैं अब लो मत करो, फिर भी पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं आप पीछे पड़े को मतलब उस हाथ धोकर पीछे पड़े हुए ऐसे नहीं है, मतलब इनकी भक्ति भावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एक परिवार की जितने परिवार यहाँ है हमारे समाज के हैं, गुप्ता जी भी है, मतलब सबकी मतलब बहुत अच्छी भावना है। अब ये रुको, मैंने तो अब कहा भाई हम यहाँ से बिहार करना है, सब क्षेत्रों को भी कवर करना है, लेकिन क्या करिए मान नहीं रहे, लेकिन इनको मनाना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे को जाना भी, आगे भी क्षेत्र वाले इंतजार कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी भावना है तो इसलिए क्या करना है, कार भाव देख कर क्या, हाँ, तो अभी 5 दिन तक और रहने का भाव है, 5 दिन तक, क्यों थोड़ा चिकित्सा चल रही है, 5 दिन तक और रहने का भाव है। अब तो राजी